नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले खबर भोपाल से, जहां भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य सरकार दिवाली तक जीएसटी उत्सव मनाएगी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से 4 अवार्ड, वही ई गवर्नेंस व्यवस्था पर गोल्डन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। कैबिनेट ने सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता अभियान चलाने और आदिवासी पर्व मनाने का भी निर्णय लिया है। साथ ही हवाई अड्डों, हेलीपैड व हवाई पट्टियों पर निजी ऑपरेटरों द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा संचालन की अनुमति दी गई है। हेलीकॉप्टर सेवाएं 3 सेक्टरों में संचालित की जाएंगी। इसके अलावा 13 अस्पतालों में 324 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के नए पद सृजित करने की स्वीकृति भी दी गई है। तो देखिए, कैबिनेट बैठक में ये तमाम फैसले लिए गए हैं। आज मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के तरफ से हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी उनसे लेते हैं। संदीप, देखिए, आज कैबिनेट की बैठक की, कौन से वो अहम प्रस्ताव जो हैं वो आज इस कैबिनेट में उन पर मुहर लगते नजर आए हैं? मध्य प्रदेश को आज क्या कुछ सौगात मिली है इस बैठक के जरिए? काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक थी और इस बार फैसले आए हैं वो काफ़ी अलग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैबिनेट बैठक में ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है। अगर हम बात करें तो 1320 मेगावाट के 2 थर्मल प्लांट को मंजूरी दी गई है, यानी कि 24,000 करोड़ की लागत से 2 नए थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में स्थापित होंगे, जिनकी अगर हम बात करें तो अमरकंटक के चचाई और बैतूल सारणी में ये स्थापित किए जाएंगे। तो एक बड़ी बात है अपने आप में, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही है। और ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार पहले से ही आत्मनिर्भर है मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर जीरो कट बिजली है। तो जिस प्रकार से सरकार लगातार काम कर रही, तो हम आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं, ताकि दूसरे राज्यों को बिजली हम सप्लाई कर सके। यही कोशिश प्रदेश सरकार की है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जीएसटी को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जिस प्रकार से जीएसटी को लेकर नई दरें लागू हुई हैं कल से, तो उसको लेकर दीपावली में जीएसटी उत्सव मनाने का सरकार ने फैसला किया है। अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके लिए अलग अलग तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे प्रदेश भर में। प्रदेश में इसको जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। और जिस प्रकार से सेवा सप्ताह पखवाड़ा मना रही है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर बड़ी घोषणा की गई है। सभी प्रदेश के जो शासकीय अस्पताल हैं तो वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे, ताकि जिस प्रकार से अगर हम दुर्दशा देखते हैं, कई बार जो तस्वीरें आती हैं शासकीय अस्पतालों की कि वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था बेहद खराब है, तो इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला उठाया है। और उसके अलावा कुछ शासकीय अस्पतालों में 300 से अधिक पदों को भी स्वीकृत किया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फैसले आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं, जो जनता के हित को देख करके ये सारे फैसले हुए हैं। जी संदीप, देखिए, ये तो व्यवस्थाएं होगी मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन इस कैबिनेट बैठक के बाद एक और तस्वीर सामने आई है। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से 4 अवार्ड, वही ई गवर्नेंस व्यवस्था पर गोल्डन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि जो है इस कैबिनेट बैठक के बाद बाहर सामने आई है मध्य प्रदेश के लिए। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से ई गवर्नेंस के मामले में और अलग अलग क्षेत्रों के मामले में जो वहाँ से सम्मान मिला है केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कैबिनेट में ही आभार जताया गया है। और इस बात में कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अलग अलग सेक्टरों में जिस प्रकार से लगातार काम किया जा रहा है, तो वो अब काम धरातल पे दिख रहे हैं। और यही कारण है कि अनुकरणीय काम करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रोत्साहित करती है, और जब प्रोत्साहन मिलता है तो जिम्मेदारियां और बढ़ती हैं। और सरकार की कोशिश यही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट से पहले अपने संबोधन में भी यही कहा है कि जब आपको सम्मानित किया जाता है तो सम्मान मिलने का मतलब आपका काम खत्म नहीं होता है, यानी कि आपका काम अब यहाँ से और बढ़ जाता है, क्योंकि जब आपको सम्मानित होते हैं तो उसके बाद आपको और ज़्यादा काम करना है और मेहनत करनी है।
जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने तमाम जानकारी साझा की। तो देखिए, कैबिनेट बैठक के बाद ये चीजें जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी, हमारे सहयोगी संदीप बिल्कुल विस्तार तरीके से उन्होंने बताया किस तरह से मोहन कैबिनेट में किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, और ई गवर्नेंस व्यवस्था पर केंद्र से जिस तरह से गोल्डन अवार्ड भी मध्य प्रदेश को मिला है, यह भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि और इस बात की ओर इशारा कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो लगातार और निरंतर मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने की ओर अग्रसित है।